एक समय में जदयू के काफी करीबी रहे और जदयू पार्टी को पीक पर ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाले आरसीपी सिंह हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे। हाल ही में इन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया है। सर, जनसुराज आपने ज्वाइन किया है, कितनी मजबूती मिलेगी जनसुराज में? शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए, मैं तो संगठन का भी आदमी रहा हूँ, मैं सरकार भी चलाया हूँ और मेरा और प्रशांत जी का साथ काम करने का अनुभव रहा है वर्षों का। तो निश्चित रूप से जब आए हैं तो मजबूत तो करेंगे ही, मजबूती लाएंगे ही और पूरा विश्वास है कि 2025 में जो चुनाव होगा उसमें हम लोग कामयाब होंगे। सर, जदयू के काफी करीबी रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। आपके नहीं होने से जदयू को इसका कितना नुकसान इस बार के चुनाव में झेलना पड़ सकता है? सर, ये मैं क्या कहूँ, तो उनके कार्यकर्ता से पूछ लीजिए कि क्या हाल है वहाँ। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता कभी एक समय में रहे आरसीपी सिंह थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, आप सुन रहे थे। और अब ये प्रशांत किशोर का जो है वो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, अपनी पार्टी, आप सबकी पार्टी का विलय इन्होंने जनसुराज में कर दिया है। और मैं इनको एक बार नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग तो, हमारी 2 बेटियां, हमारी पत्नी, हम कहते थे कि भाई 4 वोट में 3 वोट तो आप ही का है। तो ये जो लोग बाहर फैलाए ना, ये बताइए हमारा उसमें प्रशांत जी से किस बात के लिए वो होगा? तो जिसने भी मार्केट में बात की है, अरे क्या चीज का पाप, जरा बताइए, जरा मैं बताया। मैं सांसद था, 1 मिनट बोला, मैं सांसद था, मैं तो सांसद का काम देखता था। संगठन में जो नीतीश बाबू काम देखते थे वो देखते थे। और जहां भी कहीं हम लोगों की चुनाव की बात होती थी, वहां होता था, तो चाहे हम आए प्रशांत जी, अगर कोई भी चीज होता था हम लोग बोलते, कभी ये बात ही नहीं होती। और इस तरह की बात जब आप बोले तो हमको कुछ लगा कि अच्छा, एक बात एक सवाल है, आप बोलिए, आप ही बोलिए, ठीक बोले। जब उनका पूरा सभी फैकल्टी का तो काम करता था, सबका सुनेंगे, वो सबका कहेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय उनका होगा, लेकिन कभी कौन नहीं करेगा। अगर अच्छा हुआ नीतीश बाबू, गड़बड़ हुआ तो आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, कोई और नाम है। आरसीपी जी, आप सवाल 2015 के बाद, 2010 के बाद तो नहीं रहे, और 2022 के बाद हम पार्टी भी छोड़ के, तब कौन टैक्स लेता का मतलब क्या होता? व्यवस्था का मतलब होता है कि जितने तरह के आपके कानून बने हुए हैं, जितने तरह के आपके नियम बने हुए हैं, उसमें बदलाव आते रहना चाहिए। कोई व्यवस्था परिवर्तन का मतलब कोई तो होता है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं, जब कोई रिवोल्यूशन होता है कि आपने सत्ता का सिर्फ जो है उसको परिवर्तन कर दिया, होता है गुड गवर्नेंस। और अगर गवर्नेंस का क्या होता है कि जो भी आपकी पॉलिसी है, चाहे वो सर्विसेज की चीज हो, कोई सुविधा देने की बात हो, किसी चीज की बात हो, हैसल फ्री जिनके लिए है वो मिले। अब आप कहिएगा, आज मैं बताता हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम है सरकार आपके द्वारा, और चले जाइए, कौन सा काम सरकार किसी भी घर में जाकर कर रही है? और मैंने एक बार नहीं, मैंने आपको एक उदाहरण देता हूं, तब आपको और स्पष्ट हो। हमारे विद्यार्थी है, उनको आय प्रमाण पत्र चाहिए, उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जब पूछिएगा मुख्यमंत्री से, कहेगा सब ऑनलाइन कर दिए हैं। जब वो लड़का अप्लाई करता है तो पता चला उनका सर्वर डाउन, और ऑफलाइन बिना पैसा दिए कहीं नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग उनके हर 9 ब्लॉक। मैंने कहा था, अब आप कहिएगा आप क्या करिएगा, व्यवस्था में उदाहरण के साथ बताऊं। मैं बार बार बोलता रहा हूं कि जब इलेक्शन कमीशन प्रत्येक नागरिक को इलेक्शन अपना वोटिंग कार्ड दे सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं बिहार के सभी लोगों को, हमारे पास सभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, उनके घर पर प्रति वर्ष 31 मार्च के पहले ये जो प्रमाण पत्र है पहुंचा दिया जाए, या उनका अधिकार है। आप कितना पैसा लगता है? बगल में चले चलिए, हम उत्तर प्रदेश में रहे थे, दाखिल खारिज बिल्कुल मीटिंग प्रधान के वो प्रधान होते हैं, काम था कलेक्टर का, एसडीओ का, जो भी हमारे थे, सबके सामने पूरी खतौनी की रजिस्ट्री की भाई पढ़ा जाता है। और जहां किसी को मृतक पाया गया,
पूरे गांव के सामने बोल करके उनका जो वारिस होता था नाम दर्ज किया। न कोई खपला होता है न कोई धंधा होता है। यहाँ पता चला कि साहब यहाँ जाइएगा, जिस अंचल को कोई पूछता नहीं था, मैं मजाक में प्रशांत को कह रहा था, ये अंचल एक जमाने में ड्राई पोस्टिंग थी और ब्लॉक था जो वेट पोस्टिंग था, अब उल्टा हो गया है। तो ये देखिए, आप कोई छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो परिवर्तन दिखेगा, और वही सुशासन।